खुद ही को कर बुलंद इतना अपने तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बोलो तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कई दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हूं। जमीनी सर्वे ले रहा था इन 5 राज्यों की और सोशल मीडिया पे, टीवी पे न्यूज भी देख रहा था। लेकिन आपको एक आश्चर्यजनक बातें मैं बता रहा हूं। क्या 5 राज्यों में केवल भाजपा और कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है? आखिर वे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल तक टीवी मीडिया के हीरो हुआ करते थे, एंकर हुआ करते थे, आजकल वह सोशल मीडिया पर आकर भाजपा कांग्रेस करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को नगण्य बताते हैं। जबकि मैं आपको हकीकत बताने आया हूं। मध्य प्रदेश में 62 ऐसी सीटें हैं जहां पर क्लियर मैंडेट में बसपा निकल रही है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मतगणना तो हुई नहीं, लोगों का रुझान ही मैं बताता हूं। 62 सीटें ऐसी पाई है जहां से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। और राजस्थान में भी करीब 60 से ऊपर सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट निकाल रहे हैं। लेकिन कोई आपको नहीं बताएगा। कहीं पे आपको भाजपा की तरफ रुझान दिखा देगा, कहीं पर आपको कांग्रेस की तरफ रुझान दिखा देगा। तेलंगाना में आरएस परवीन काफी टक्कर दे रहे हैं, उनके वजह से बीआरएस धाराशायी हो रहा है। लेकिन वहां भी ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस को दिखा देते हैं। बीआरएस और भाजपा अगर नहीं आई तो कांग्रेस आ जाएगी। भाई जमीनी हकीकत की भी तो बातें होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के तरफ मतदाताओं की रुझान बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करके, मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करके बसपा ने एक नया इतिहास रचा है, लोगों को अपनी तरफ खींचा है। जो लोग बसपा से दूर होते थे, अपनी क्षेत्रता के आधार पर गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी को वोट कर देते थे, वे सब के सब जो है अब बसपा की तरफ आ रहे हैं। और तो और कहीं कहीं तो लोग ये भी हंसते हुए बोलते हैं मतदाता कि इस बार कहीं हाथी से हाथ न कुचल जाए, ऐसा कहते हैं, ये मजाक करते हैं। लेकिन बसपा के तरफ रुझान काफी अच्छा बढ़ा है, ये हमने पाया है। अब प्रश्न उठता है कि जब हमने जमीनी हकीकत देख ली तो अब आगे इसका रिजल्ट क्या होगा? 2024 का लोकसभा चुनाव का सिनेरियो क्या होगा? क्या बसपा के बारे में परसेप्शन क्या बनने वाला है? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक ही काम रह गया है कि बहुजन समाज की कुछ वोट काट लो, बसपा का कुछ वोट काट लो, किसी अन्य पार्टी में जाकर अपना स्थिति अच्छी कर लो। ये सब तो स्ट्रेटजी आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन बसपा इतनी अच्छी स्थिति में आ जाएगी उन लोगों को नहीं पता था। और सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। एक जगह तो मैं भी कंफ्यूज हूं, मैं अपने दर्शकों से बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस वाकई डामाडोल स्थिति में है, भाजपा के पास चेहरा नहीं है। आप समझ गए होंगे कि दोनों के साथ समस्या है और बसपा के पास कैडर है, मतदाता है। अगर इनके पास अच्छी सीट आ जाती है और बसपा और कांग्रेस मिलाकर पूर्ण बहुमत हो जाती है सरकार बनाने के लिए, तो क्या होगा? बसपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की? जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास जितने कैंडिडेट आएंगे शायद उतना कैंडिडेट बसपा के पास ना आए। यही सच्चाई है राजस्थान की। लेकिन दोनों अगर इकट्ठा होते हैं चुनाव के बाद तो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। और तेलंगाना में आरएस परवीन के बारे में अच्छी हवा है, वहां पर सरकार बनाने की बात हो रही है। जब आप मतदाता से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि आरएस परवीन उनका अगला मुख्यमंत्री है। इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन यह एक आश्चर्यजनक घटना होगी अगर बसपा की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से तो। लेकिन अगर नहीं बनेगी तो क्या होगा? तेलंगाना में बसपा की सरकार बने और कांग्रेस समर्थन दे दे,
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और बसपा समर्थन दे दे और दोनों सरकार में हो। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे बहुत सारे दर्शक जो पॉलिटिकली काफी फर्टाइल है, काफी इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स के जरिए, क्या ऐसी स्थिति बनेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले की तरह बहन मायावती जी ये कह दें कि हम सरकार में नहीं जा रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, फिर से दोबारा विधानसभा का चुनाव हो, कहीं ऐसी परिस्थितियां तो नहीं बन जाएगी? ऐसा जो इतिहास है, 6 विधायक को राजस्थान में कांग्रेस ने काट लिया था, जिसको कहते हैं पटा लिया था, फुसला लिया था, और ये लोग बिक के चले गए थे। लेकिन इस बार 6 की संख्या नहीं होगी, इस बार बहुत ज्यादा संख्या होगी। और बहन जी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क यह होगा मध्य प्रदेश में सभी विधायकों को जोड़ कर रखना, राजस्थान में सभी विधायकों को जोड़ कर रखना। तेलंगाना के लिए वो बिल्कुल निश्चिंत रहे क्योंकि वहां के विधायक इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन जो मध्य प्रदेश का मसला है कि जो बीजेपी और कांग्रेस के बागी थे वह सब भाग भाग कर आ गए हैं बसपा में। उनके पास जनाधार भी था, उनके पास ताकत भी थी, अर्थबल भी था, जनबल भी था, और बसपा के कैडर, बसपा की मजबूती को लेकर ये जाहिर सी बात है वो चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद बसपा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा इन तमाम विधायकों को बांध कर रखना, ताकि कल को ये बागी होकर भाजपा में चला जाए अथवा कांग्रेस ने इन्हें बहला फुसला के ले जाए, ये समस्या बनेगी। छत्तीसगढ़ में भी अच्छी ढंग से खाता खुलेगा बसपा का, क्योंकि गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी का वहां गठबंधन है और वहां भी इनके पास मैंडेट अच्छा आ सकता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है छत्तीसगढ़ में भी कि कांग्रेस को बसपा का सहयोग लेना पड़े। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने तीनों राज्यों में सहयोग की बातें कर दी, सहयोग इधर से जाएगा या उधर से जाएगा। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ बहन मायावती जी प्री पोल अलायंस में जाएगी अथवा पोस्ट पोल अलायंस में? कहने का तात्पर्य है चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगी अथवा चुनाव के बाद कहेंगे ठीक है भैया हम तो चुनाव लड़ लेते हैं और उसके बाद हम आपसे गठबंधन कर लेंगे अगर हम ताकत में रहेंगे तो। मैं आपको नई स्थिति बता दूं, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में 12 लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 65 सीट पर पूरी तैयारी कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी पूरे 80 लोकसभा सीट पर अपनी तैयारी कर रही है। बहन मायावती जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश पाल को जो है छोड़ रखा है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जमीनी स्तर पर तैयार करने के लिए, और ये भी 80 के 80 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं बसपा वाले। यह हकीकत है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सपा और आरएलडी तैयारी अपनी अपनी कर रही है, क्योंकि 12 सीट पर आरएलडी ने ऐलान कर दिया है, 65 पे वो, और बचता है 3 सीट। हो सकता है चंद्रशेखर भैया को दे दें 3 सीट, क्या आप 3 सीट पर लड़ लीजिए। अगर बसपा और कांग्रेस गठबंधन में यूपी में आ जाती है तो क्या हाल होगा? भाजपा के लिए फायदेमंद होगा या नुकसान होगा? कई बार ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है भाजपा की बी टीम बन चुकी है। वे उन लोगों के साथ घूमते हैं, बातें करते हैं, चुनावी जो भी है गणित बनाते हैं जिनका कोई वोट ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। जबकि बहुजन समाज पार्टी का पूरे 80 लोकसभा सीट में मतदाता भी है, कैडर भी है। कांग्रेस का भी अपना पुराना जनाधार तो है ही, भले ही वो जनाधार भागकर आज की तारीख में भाजपा में चला जाए या इधर उधर भटक जाए। बिहार में जो ओबीसी का जो आरक्षण स्तर बढ़ाया गया है, कहने का तात्पर्य है कि जो 50% था उससे 65% कर दिया है ओबीसी का। उसमें ओबीसी SC ST सब है, और जो 10% जो ईडब्ल्यूएस का था वो पहले से ही है। तो टोटल 75% सीटें रिजर्व हो गई, मात्र 25% अब अनरिजर्व सीटें हैं बिहार में। और इससे नीतीश कुमार एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं ओबीसी के साथ हूं।
आपको बता दूं, आदिवासी यानी ट्राइबल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको ज्यादा नहीं बढ़ाया। SC ST को भी नहीं उतना ज्यादा बढ़ाया जितना कि उन्होंने OBC को बढ़ा दिया है। कहने का तात्पर्य कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में OBC एक मुद्दा होगा। और बहन मायावती जी ये पहले ही कह चुकी हैं कि OBC के लिए जितना बसपा ने काम किया है उतना किसी राजनीतिक दल ने काम नहीं किया। अगर केंद्र सरकार बनती है, बसपा की केंद्र में आ जाती है, तो ठीक केंद्र से भी 75% लागू हो जाएगा। ऐसे बहन मायावती जी गाहे बगाहे OBC के फेवर में बोलती रहती हैं और सबको पता है कि बहन मायावती जी जितना बोल देंगी उतना करेंगी जरूर, बस पावर मिलने की देर है। अब प्रश्न ये उठता है, कांग्रेस और बसपा मिलजुल कर अगर उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव लड़ लेती है 80 सीट यानी 40-40 बांट लेती है, तो सपा का क्या होगा, RLD का क्या होगा? क्या भाजपा को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि अगर अकेले बसपा लड़ती है तो ये तमाम लोगों ने एक लोकोक्ति बना रखी है कि जो दलित वोट है और किसी को इंडिया गठबंधन को मिलना था वो बहन मायावती जी काट लेती हैं और भाजपा बिल्कुल क्लीन स्वैप निकल जाती है। लेकिन जब कांग्रेस और बसपा साथ होगी तो आपको याद रखना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यानी भाजपा कांग्रेस को टारगेट करेगी और साथ में बसपा को लपेटेगी। इंडिया गठबंधन विलुप्त हो जाएगी। सपा RLD इन लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। जबकि लोकसभा चुनाव में एक बृहद जनता, पूरे देश की जनता हवा देखती है, हवा को देखकर ही वोट करती है। अगर हवा बसपा गठबंधन की तरफ बढ़ जाती है तो क्या होगा? बिहार में भी बसपा मजबूत हुई है, क्योंकि विभिन्न राज्यों से जो खबरें निकल कर आ रही है, बिहार के बसपा, पश्चिम बंगाल में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, उड़ीसा में जो बसपा के कार्यकर्ता है, गुजरात में जो बसपा के कार्यकर्ता है, हर जगह से हमारे न्यूज चैनल को संदेश मिलता रहता है और वो बताते रहते हैं जो रिजल्ट मध्य प्रदेश देगा, जो रिजल्ट तेलंगाना देने वाला है अथवा जो रिजल्ट राजस्थान देने वाला है, वही रिजल्ट अब बिहार भी देगा आगामी चुनाव में। ऐसा जोश भर रहा है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। YouTube के ऊपर हम लोगों ने एक सर्वे दिया था मध्य प्रदेश के लिए और उसमें हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। एक कॉलम था भाजपा का, एक कांग्रेस का, एक बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें भाजपा के बारे में लोगों ने मत किया मात्र 4% और कांग्रेस के मामले में 18%, जबकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में 79% लोगों ने मत दिया, जिसमें लोगों की संख्या में आपको बता दूं कि 5100 लोगों ने भाग लिया। जिस रास्ते से मैं गुजरता हूं, जब मैं सर्वे लेता हूं, चारों तरफ से बसपा ही बसपा है, लोग घेर लेते हैं। हम लोगों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, अगर आप बाहरी दर्शक नहीं हैं, तो आप हमारे न्यूज चैनल के जो है कमेंट्स में जाकर देख सकते हैं, जो हमने पोस्ट डालते हैं उसमें जाकर देख सकते हैं कि लोगों ने इसी तरह से रुझान दिखाया है। और जमीनी हकीकत भी यह है कि वे लोग जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जिनके हाथ में खुरपी और कुदाल होता है, वो तमाम लोग कहते हैं कि इस बार तो बहन मायावती जी के तरफ वोट जा रहा है, यानी हाथी ही हाथी चारों तरफ है, यानी हाथी रौंद रही है इस चुनाव को, ऐसा दिख रहा है। बाकी EVM का भी कमाल हो सकता है, बहुत सारी तरह की मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, पता नहीं हमारी सरकार क्या क्या कर सकती है। सिस्टम पे तो भरोसा रहा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।